बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 और उसका न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं और न्यूमेरिकल नंबर है 10.6। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले न्यूमेरिकल्स देखने हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके ईजिली देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास लिखा हुआ है अ वुडन बार वाइब्रेटिंग। एक वुडन बार है, वाइब्रेट हो रही है इनटू द वाटर सरफेस में इन अ रिपल टैंक में हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 हर्ट्ज की है। ठीक है, द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो वेव लेंथ है उस वेव लेंथ हमारे पास जो है वो 3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, तो बताएं कि वेव की जो स्पीड है वो क्या होगी। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल ये न्यूमेरिकल है, बहुत इजी वे में आपको सॉल्व करना सिखा रही हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन डेटा में आपने आ जाना है। फ्रीक्वेंसी हमें उन्होंने कितनी दी हुई थी, 12 हर्ट्ज दी हुई थी। मैंने गिवन डेटा लिख दिया, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 12 हर्ट्ज। उसके बाद हमें वेवलेंथ है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से शो करते हैं। तो लैम्डा हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। सो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 को हमने 100 से डिवाइड किया और साथ में मीटर आ जाएगा, सेंटी का 100 लग जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.03 मीटर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो फॉर्मूला है ये लगना है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। ठीक है, वी आपको निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो f की वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू 0.03 पुट करेंगे। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0.36 मीटर पर सेकेंड जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको नीचे करती हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। क्लास न्यूमेरिकल है 10.7। अब हमारे पास है एक ट्रांसवर्स वेव है, प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग में प्रोड्यूस हुई है। हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 190 हर्ट्ज है। एंड ट्रैवल अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर, यानी हमें जो है ना समझ लें डिस्टेंस कह लें इसको। ठीक है, हम लोगों को बताया गया है ये 90 मीटर है और इन 0.5 सेकेंड यानी टाइम, इतने टाइम में। ठीक है, तो अभी जो चीज़ हम लोगों को फाइंड आउट करनी है वो क्या है, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव, यानी टाइम पीरियड वेव का निकालना है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ वेव निकालनी है। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव, और उसके अलावा वेव लेंथ निकालनी है वेव की। तो सबसे पहले हम लोग डेटा लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी हुई है, 190 हर्ट्ज दी हुई है। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 90 मीटर। टाइम हमें दिया गया है 0.5 सेकेंड। निकालना हमें क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम टी से शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से, डिस्टेंस को एस से, टाइम को स्मॉल टाइम को जो है वो टी से, उसके बाद टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से, उसके बाद वी जो है हमारे पास स्पीड के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लैम्डा हमारे पास ये इस वेवलेंथ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए वेव का टाइम पीरियड, ठीक है, पेंडुलम का नहीं, वेव का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, यानी ए बी सी, मैंने इनको नाम दे दिया है। मैं ए बी सी करके इसको कैलकुलेट करूँगी अलग-अलग से। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो टी इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, टी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 1, ऐसे ही। फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी गई है, 190 हर्ट्ज दी गई है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में मैंने 190 लगा दिया। ठीक है, इसको आप डिवाइड कराएंगे तो टाइम पीरियड हमारे पास 0.005 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड की यूनिट सेकेंड होती है, तो ये मैंने स्मॉल एस जो है सेकेंड के लिए लगाया है। नेक्स्ट बी, हम लोगों को बी पार्ट हमारे पास है वी, स्मॉल वी मतलब हमें वेलोसिटी यानी स्पीड हम लोगों को इसकी कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू s/t, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो v हमने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, 90 मीटर दिया गया है, तो हमने यहाँ पे 90 लिख दिया। उसके बाद t हमें जो है वो दिया गया है 0.5 सेकेंड, तो यहाँ पे हमने 0.5 सेकेंड लिख दिया। ठीक है, अब 90 को आपने डिवाइड कराना है 0.5 से, तो आपके पास 180 मीटर पर सेकेंड जो है वो आ जाएगी स्पीड। ठीक है, यानी v जो स्पीड होती है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद थर्ड जो चीज़ हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है वो वेवलेंथ है। वेवलेंथ को हम लैम्डा से शो करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो है
फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। वी हैव टू कैलकुलेट वेवलेंथ, तो वेवलेंथ को यहाँ पे रहने देंगे, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग वेलोसिटी के नीचे ला के डिवाइड, यानी स्पीड के नीचे ला के डिवाइड करा देंगे। v की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 180, तो लिख दिया। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 190, तो हमने 190 लिखा दिया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसको डिवाइड कराया तो हमारे पास 0.947 मीटर हमारे पास जो है वेवलेंथ आ गई। तो लैम्डा की जो यूनिट यानी वेवलेंथ की जो यूनिट है वो मीटर होती है, तो हम लोगों ने इसको इस तरह से लिख दिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, काफ़ी डिटेल के साथ मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ऐसे ही बाकी के भी न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करके तो आपको जो है वीडियो में समझा दूंगी, ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।